एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जिसमें हमारी आज की 11वीं वीडियो रहने वाली है। ठीक है, जो हमने एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट करी है, टॉप 3000 प्लस आपको एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो 11वीं है हमारी आज की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हैं अपने रीज़न के साथ कि आपको वीडियो अच्छी क्यों नहीं लगी। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है हमारा। ठीक है, जुपिटर क्लासेस के नाम से है, वहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी। अपने मॉक जो आपके मॉक यहाँ पे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, हमारी ऐप जुपिटर क्लासेस उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहाँ पे आपके लिए मॉक अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोक वे। ठीक है, इनमें से हमने फोक वे की एग्जाम्पल ढूंढनी है। पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, attending a wedding ceremony, serving on a jury if summoned, holding the door open for someone behind you। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। होल्डिंग द डोर ओपन फॉर समवन बियॉन्ड यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोक वे। It is a customary behavior that is considered polite and socially acceptable in many cultures, but it is not explicitly enforced by formal laws or regulation। ठीक है, इसको कोई भी हमारा जो इंस्टीट्यूशन होगा उसको लीगली क्या करता है, यहाँ पे एनफोर्स नहीं करता है। सो होल्डिंग द डोर ओपन फॉर समवन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक फोक वे की एग्जाम्पल है। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू फोक वेज डिफर फ्रॉम मोर्स। ठीक है, कैसे फोक वे डिफरेंट है किससे, मोर्स जो हमारे होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है, फोक वेज आर बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स while modes are based on cultural traditions। Option B is folk ways are informal norms while modes are formal rules with moral significance। Option C है हमारे पास, folk ways are enforced by legal sanction while modes are enforced by informal social disapproval। ठीक, ऑप्शन डी हमारे पास है, folk ways are universal across culture while modes vary from one society to another। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। फोक वेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स दैट गवर्न एवरीडे बिहेवियर। ठीक है, फोक वे हमारे पास क्या है, इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं जो गवर्न करते हैं हमारे एवरीडे बिहेवियर को। अगर हम बात करें मोर्स की, मोर्स आर फॉर्मल नॉर्म्स विद मॉरल सिग्निफिकेंस दैट आर कंसिडर वाइटल टू द वेल बींग ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, ये इनको कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंस। ठीक है, सिग्निफिकेंट है किस लिए, टू द वेल बींग्स ऑफ ए सोसाइटी। मोर्स आर ऑफ्टन एनफोर्स मोर स्ट्रिक्टली देन फोक वेज। ठीक है, मोर्स जो होते हैं उनको एनफोर्स किया जाता है सख्ती से। ठीक है, यहाँ पे ये बरता जाता है अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू फोक वेज, एंड मे कैरी स्ट्रॉन्गर सोशल सैंक्शन फॉर वायलेशन। क्या होगा, अगर हम मोर्स को वायलेट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एंड मे कैरी स्ट्रॉन्गर सोशल सैंक्शन फॉर, अगर मोर्स की यहाँ पे वायलेशन करते हैं तो हम एलिजिबल होंगे किसके लिए, फॉर पनिशमेंट के लिए। सो ये डिफरेंस है कि फोक वेज क्या है, इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं, और जो मोर्स हैं वो क्या है, सबसे पहले तो उनको कंसिडर किया गया है सिग्निफिकेंट। उनका रोल जो है यहाँ पे वो प्ले करते हैं वाइटल रोल किसके लिए, टू द वेल बींग ऑफ अ सोसाइटी। साथ ही साथ दे कैरी मोर स्ट्रॉन्गर सोशल सैंक्शन फॉर वायलेशन। ठीक है, सो ऑप्शन हमारा रहता है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन। चलिए, विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज फोक वेज। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करेगी कि इंडिविजुअल क्या करेगा, सीखेगा और एक्सेप्ट करेगा फोक वेज को जो भी सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी इज कन्फॉर्मिटी, ऑप्शन सी इज डेवियंस, एंड ऑप्शन डी इज असेमिलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सोशलाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल क्या करता है, लर्न करता है और एक्सेप्ट करता है जो फोक वेज हैं। ठीक है,
फोक वेज के साथ साथ मोर्स और अदर कल्चरल नॉर्म्स जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। कैसे सीखेगा? जब वो इंटरेक्शन करेगा, सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली मेम्बर के साथ उसकी इंटरेक्शन होगी, फिर अपने पीयर्स, उसके जो फ्रेंड सर्कल होगा उसके साथ, एंड देन सोशल इंस्टीट्यूशन। इससे क्या होगा? इंडिविजुअल की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बढ़ेगी और उसका जो बिहेवियर होगा, अप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति भी उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जिस सोसाइटी में वो रह रहा है। तो सोशलाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल ये सब कुछ सीखता है और अडॉप्ट करता है, साथ ही साथ सोसाइटी में रहना सीखता है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन। चलिए, वट रोल डू फोकवेज प्ले इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर? ठीक है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में फोकवेज का यहाँ पे क्या रोल रहता है विद इन अ सोसाइटी? ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है फोकवेज प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिज्म विद इन सोसाइटी। ऑप्शन बी हमारे पास है फोकवेज री एनफोर्स एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्कीज एंड पावर स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन सी इज फोकवेज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एवरीडे बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन डी हमारे पास है फोकवेज एनकरेज रिबेलियन एंड डेफियंस अगेंस्ट अथॉरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। फोकवेज क्या करते हैं? एक ऐसी गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं फॉर एवरीडे बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन विद इन सोसाइटी। ठीक है, जो भी इंटरेक्शन इंडिविजुअल की एक सोसाइटी में होती है, ठीक है, उसे एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा और उससे क्या होगा? कंट्रीब्यूटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कोहीजन। ठीक है, उससे क्या होगा? एक सोशल ऑर्डर और कोहीजन मेंटेन रहेगी विद इन ए सोसाइटी। साथ ही साथ ये क्या हेल्प करेंगे? रेगुलेट सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, रेगुलेट क्या करेगा? यहाँ पे सोशल इंटरेक्शन रेगुलेट होगी, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा? जो एक कॉपरेशन है, ठीक है, सेंस ऑफ कॉपरेशन, यूनिटी बनी रहेगी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। फोकवेज प्रोवाइड करता है गाइडलाइंस किसके लिए? फॉर एवरीडे बिहेवियर के लिए और सोशल इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए, हाउ डू फोकवेज कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन्स विद इन सोसाइटी? ठीक है, अभी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने सोशल ऑर्डर की बात करी थी, अब हम बात करेंगे कि कैसे सोशल कोहेजन्स को वो यहाँ पे मेंटेन रखेगा सोसाइटी में। फोकवेज का यहाँ पे क्या रोल रहता है? ऑप्शन हमारे पास ए है, बाई प्रमोटिंग इंडिविजुअलिज्म एंड डाइवर्सिटी, by encouraging conformity and shared acceptations, by reinforcing social hierarchies and power differentiation। ऑप्शन डी हमारे पास है बाय एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। क्या करेंगे ये? फोकवेज कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन्स विद इन सोसाइटी बाय एनकरेजिंग कंफर्मिटी एंड शेयर एक्सेप्टेशंस अमंग मेंबर्स। ठीक है, एनकरेज करेगा, ठीक है, जो भी सोसाइटी में मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनको दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर। साथ ही साथ ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे एंड सोशल इंटरेक्शन फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल। इससे क्या होगा? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बनेगी जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी उनके बीच। सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी रहता है करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपने अपने क्वेश्चन ठीक कर लिए होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करें और अपने क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर करें। साथ ही साथ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फोक वे स्पेसिफिक टू अ सर्टन कल्चर ग्रुप? ठीक है, एग्जाम्पल बतानी है हमने फोक वे की किसी भी सर्टन जो कल्चर ग्रुप यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी, ऑब्जर्विंग पर्सनल स्पेस वाइल कन्वर्जिंग, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग, वेयरिंग अप्रोप्रिएट अटायर फॉर फॉर्मल इवेंट्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, किसकी एग्जांपल है? एक फोक वे की एग्जांपल है किसी भी सर्टन ग्रुप्स में। ठीक है, फोक वेज ऑफ्टन वेरी अक्रॉस कल्चर। फोक वेज क्या होता है? डिफरेंट होता है फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर एंड में रिफ्लेक्ट स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, उनके पास स्पेसिफिक कल्चरल वैल्यूज़ होंगी, ट्रेडिशंस होंगे, सोशल नॉर्म्स होंगे जो ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स। ठीक है, रिस्पेक्टिंग, ठीक है, किसी भी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना वो यहाँ पे हमारा रहता है करेक्ट आंसर विद इन अ कम्युनिटी। ठीक है, किसी भी सर्टन ग्रुप्स का जो फोक वे होगा, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल। ठीक, ऑप्शन ए हमारा यहाँ रहता है राइट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल वायलेट फोक वे? ठीक है, क्या होगा जब एक इंडिविजुअल वायलेट करेगा? ठीक है, फोक वे जो भी सोसाइटी में होगा, ठीक है, उसको वायलेट करेगा। दे फेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज
and formal punishment. They are subjected to religious excommunications. They may experience informal social disapproval or ostracism. They receive praise and recognition from society. ठीक है, क्या होगा जब एक इंडिविजुअल वायलेट करेगा फोक वे को, जिस सोसाइटी में वो रह रहा है, तो वो फेस करेगा क्या, इनफॉर्मल सोशल डिसअप्रूवल और ऑस्ट्रिसिज्म, मतलब जिस सोसाइटी का वो मेंबर होगा उससे उसे निकाला भी जा सकता है। देखिए, इसके लिए कोई लीगल पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, डिसअप्रूवल हो सकता है। ठीक है, when individual violate folkways, they may experience informal social disapproval or ostracisms from others in society. ठीक है, while violation of folkways are not typically punished by formal legal institution. ठीक है, अगर आप वायलेट करते हैं फोकवेज को, ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल अगर वायलेट करेगा तो वो उसे पनिश नहीं किया जाएगा किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा. दे मे स्टिल रिजल्ट इन सोशल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज एम्बेरसमेंट और सोशल एक्सक्लूजन. क्या उसको क्या होगा, कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज का उसे सामना करना पड़ेगा, जैसे एम्बेरसमेंट फील करेगा या सोशल एक्सक्लूजन, उसे सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारी वीडियो का अगला क्वेश्चन. विच टर्म refers to the process of gradually abandoning or disregarding traditional folk ways in favor of new practices and behavior. ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है कि इंडिविजुअल क्या करेगा, अबंडन कर देगा, बैन कर देगा जो भी ट्रेडिशनल फोक वेव्स किसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, किसके लिए, कि इन फेवर ऑफ न्यू प्रैक्टिसेस आर बिहेवियर. ठीक है, मतलब जो न्यू वहाँ पे प्रैक्टिसेस होंगे और बिहेवियर होंगे उसको एक्सेप्ट करेगा, और जो उसके पास पुराना जो था, ठीक है, पुराना ट्रेडिशनल जो था उसे वो टोटली बैन कर देगा या रिजेक्ट कर देगा. ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है कल्चरल असेमिलेशन, ऑप्शन बी इज फोक वे अडेप्टेशंस, ऑप्शन सी इज फोक वे एवोल्यूशंस एंड ऑप्शन डी इज फोक वे ऑब्सोलेंस. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी. चलिए देखिए, फोक वे ऑब्सोलेंस मीन्स पुराना पड़ जाना. ठीक है, पुराना पड़ जाना, क्यों पुराना वो पड़ जाएगा, तभी उसको वो अबेंडन कर देगा, और जो न्यू प्रैक्टिसेस उस सोसाइटी में आएंगी उसे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. Folkway obsolescence refer to the process of gradually abandoning or disregarding traditional folkways in favor of new practices or behavior. As societies इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम, क्या होता है, सोसाइटी में क्या आती है, चेंजिंग आती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम. ट्रेडिशनल फोक वेज मे बिकम लेस रेलिवेंट और प्रैक्टिकल. तो ट्रेडिशनल जो फोक वेज एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में वो क्या बन जाएंगे, लेस रेलिवेंट हो जाएंगे. ठीक है, उनको कोई उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी और ना ही उनको प्रैक्टिस किया जाएगा. उससे क्या होगा, लीडिंग टू दियर डिक्लाइन और रिप्लेसमेंट बाय न्यू नॉर्म्स. क्या होगा, इसके क्या हो जाएगा कि ये डिक्लाइन करने लग जाएंगे या तो उनकी जगह पे न्यू नॉर्म्स आ जाएंगे. सो ऑप्शन डी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. हाउ डू फोक वेज डिफर फ्रॉम लॉज. ठीक है, अब हमें बताना कि फोक वे जो है किस तरह डिफरेंट है किस लॉज से हमारे. ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है फोक वेज आर इनफॉर्मल नॉर्म्स while laws are formal rules enforced by legal institutions. Folkways are based on religious beliefs while laws are based on cultural traditions. Option C हमारे पास है folkways carry stricter sanctions for violation compared to laws. Folkways are universal across culture while laws vary from one society to another. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, फोकवेज हमारे पास क्या है, ऐसे इनफॉर्मल नॉर्म्स हैं जो गवर्न करते हैं फ्रॉम एवरीडे बिहेवियर को, और सोशल इंटरेक्शन होगी. ठीक है, सोसाइटी में. अगर हम बात करें लाज की तो वो हमारे पास है फॉर्मल रूल्स है, एस्टेब्लिश किए जाते हैं किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और अगर हम लाज को वायलेट करेंगे तो हमें पनिश भी किया जा सकता है. एंड एनफोर्स थ्रू सैंक्शन, लाज कैरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर वायलेशन. ठीक है, लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर हम लॉ को वायलेट करेंगे. अगर बात करेंगे फोकवेज की वायलेशन की तो हमें वहाँ पे क्या होगा, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, हमें सोशल डिसअप्रूवल मिलेगा और एम्बेरसमेंट वहाँ पे हमें मिलेगी सोसाइटी में. ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. What role do folk way plays in shaping cultural norms and practices. ठीक है, अब हमने folk ways का रोल बताना है. ठीक है, किसी भी कल्चर नॉर्म्स को शेप करने में और उसकी प्रैक्टिस को. ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है folk ways promote diversity and individualism within society. Folk ways reinforce existing social hierarchies and power structures.
Folkways provide guidelines for acceptable behavior and cultural acceptation. Folkways encourage rebellion and defense against authority. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. Folkways provide guidelines for acceptable behavior and cultural acceptation within society, thereby shaping cultural norms and practices. Cultural norms often reflect and reinforce shared values, beliefs, and principles that are considered important or desirable by member of a culture. ठीक है, किसी मेंबर ऑफ कल्चर या मेंबर ऑफ सोसाइटी की भी यहाँ पे बात हो सकती है. ठीक है, क्या फोकवेज क्या प्रोवाइड करेगा, गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा. ठीक है, और जो भी कल्चर एक्सेप्टेशन होती है विद इन सोसाइटी में, इससे क्या होगा, वो कल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस करे जाएंगे और उनकी ग्रोथ होगी. ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे रहता है करेक्ट आंसर कि एक फोक फेज क्या रोल प्ले करता है किसी भी कल्चर नॉर्म्स को डेवलप होने में, उसकी शेपिंग में, और उस कल्चर नॉर्म्स को कितना वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है विद इन सोसाइटी. ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. व्हाट आर मोर्स. ठीक है, मोर्स क्या है. ऑप्शन ए हमारे पास है इनफॉर्मल नॉर्म्स गवर्निंग एवरीडे बिहेवियर, फॉर्मल लॉज एनफोर्स बाय लीगल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिस्ड बाय ए कम्युनिटी, कल्चरल ट्रेडिशंस ऑब्जर्व ड्यूरिंग सेलिब्रेशन. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी. ये एक फॉर्मल लॉज है. ठीक है, जो एक लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा यहाँ पे क्या किए जाते हैं, एनफोर्स किए जाते हैं. मोर्स आर फॉर्मल नॉर्म्स with moral significance that are considered vital to the well-being of a society. ठीक है, एक तो इसे कोई लीगल इंस्टीट्यूशन एनफोर्स करेगा, साथ ही साथ इसे कंसिडर किया गया है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, टू द वेलबींग ऑफ ए सोसाइटी. दे आर एस्टैब्लिश रूल्स ऑफ बिहेवियर दैट आर एक्सप्लिसिटली कोडिफाइड एंड एनफोर्स बाय लीगल इंस्टीट्यूशन. ठीक है, कौन इसे एनफोर्स करेगा, कोई एक लीगल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ्टन विद स्ट्रॉन्ग सोशल सैंक्शन फॉर वायलेशन, और स्ट्रॉन्ग सैंक्शन बनाई जाएंगी. अगर आप मोर्स को वायलेट करोगे तो आपको क्या किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर. ये क्या है, एक फॉर्मल नॉर्म्स हैं. ठीक है, एनफोर्स किए जाते हैं किसी भी लीगल इंस्टीट्यूशन के द्वारा. ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोर. ठीक है, इसमें से हमने मोर की एग्जाम्पल बतानी है. रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन ए कम्युनिटी, होल्डिंग द डोर ओपन फॉर समवन बिहाइंड यू, पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ऑब्जर्विंग पर्सनल स्पेस वाइल कन्वर्जिंग. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. Paying taxes to the government is an example of a more. Mores are formal norms with moral significance that are considered essential to the functioning and stability of a society. ठीक है, कंसिडर किया गया है इनको सिग्निफिकेंस किसके लिए, किसी भी सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, और जो भी सोसाइटी में स्टेबिलिटी मेंटेन होती है. ठीक है, उसके लिए इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर किया गया है. किसको, मोर्स को. दे ऑफ्टन इन्वॉल्व लीगल ऑब्लिगेशन. ठीक है, इसके जो होती हैं लीगल ऑब्लिगेशन होती हैं. ठीक है, और कैरी करती हैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वायलेशन. ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम मोर्स को वायलेट करेंगे तो हमारे खिलाफ क्या होगा, एक्शन लिया जाएगा. ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आप वायलेट करते हैं मोर को. ठीक है, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. ऑप्शन सी यहाँ पे रहता है हमारा करेक्ट आंसर. देखते हैं अगला क्वेश्चन. हाउ डू मोर्स डिफरेंट फ्रॉम फोकवेज. ठीक है, अब मोर्स किस तरह डिफरेंट है फोकवेज से. मोर्स आर इनफॉर्मल नॉर्म्स while folks are formal rules enforced by legal institutions. Mores are based on religious beliefs while folkways are based on cultural traditions. Mores carry stronger sanction for violation compared to folkways. Mores are universal across culture while folkways वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, मोर्स क्या कैरी करते हैं, स्ट्रॉन्गर सैंक्शन कैरी करते हैं. अगर आप मोर्स को वायलेट करेंगे तो आपके लिए आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा एज कम्पेयर टू फोकवेज. अगर आप फोकवेज को वायलेट करते हैं तो आपको एम्बेरसमेंट फील होगी या आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा किसी भी जिस सोसाइटी के आप ग्रुप्स हो, ठीक है, मेंबर हो, उससे आपको बाहर निकाल दिया जाएगा. बट आपके लिए आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा एज कम्पेयर टू अगर हम मोर्स की बात करें. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स व्हेन इंडिविजुअल वायलेट मोर्स. ठीक है, अभी हमने पढ़ा तो आप ये आराम से आंसर कर सकते हैं. अगर एक इंसान क्या करेगा, वायलेट करेगा मोर्स को, तो उसके साथ क्या होगा. ठीक है, दे मे एक्सपीरियंस इनफॉर्मल सोशल डिसअप्रूवल और ऑस्ट्रेसिज्म,
they receive praise and recognition from society, they are rewarded with social recognition and prestige, they face legal consequences and formal punishment। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। आपको कोई प्रेज नहीं मिलेगी, कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा किसी भी सोसाइटी से, आपको आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा और आपको पनिश किया जाएगा अगर आप वायलेट करते हैं मोर्स को। सो ऑप्शन डी यहाँ पे रहता है हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक मिनट, देखिए यहाँ पे तो ऑप्शन ए बता रहा है लेकिन ऑप्शन यहाँ पे डी है। ठीक है, अगर आप मोर्स को वायलेट करेंगे ठीक, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे डी है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज मोर्स। ठीक है, कौन सी ऐसी टर्म है जो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करती है जिसके द्वारा इंडिविजुअल सीखेगा और एक्सेप्ट करेगा मोर्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है सोशलाइजेशन, ऑप्शन बी हमारे पास कन्फॉर्मिटी, ऑप्शन सी है हमारे पास डेविएंस एंड ऑप्शन डी हमारे पास असेमिलेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। सोशलाइजेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा इंसान क्या करता है, सीखता है और अडॉप्ट करता है जो भी मोर्स, फोक वेज और अदर कल्चर सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। उस क्या करेगा, सबसे पहले तो वो इंटरेक्शन करेगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ। ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के साथ, फिर अपने पीयर्स, उसके जो पीयर्स ग्रुप, ठीक है, पीयर्स ग्रुप होगा जो, ठीक है, जो भी उसका फ्रेंड सर्कल होगा। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी क्या होगी, इंडिविजुअल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ठीक है, और उसका बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर के प्रति भी वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा जिस भी वो सोसाइटी में रह रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जी चलिए, व्हाट रोल डू मोर्स प्ले इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, मोर्स क्या रोल प्ले करते हैं कि किसी भी सोसाइटी में सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने में। Moors promote diversity and individualism within society. Moors reinforce existing social hierarchies and power structures. Moors provide guidelines for everyday behavior and social interaction. Moors encourage rebellion and defiance against अथॉरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। क्या प्रोवाइड करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है फॉर एवरीडे बिहेवियर के लिए, और इंट्रैक्शन होगी, सोशल इंट्रैक्शन होगी विद इन अ सोसाइटी किसी भी इंडिविजुअल की, उसे क्या कंट्रीब्यूट करेगा, ये मेंटेन उसकी मेंटेनेंस होगी सोशल ऑर्डर की। ठीक है, एंड कोहेजन्स विद इन ए सोसाइटी। साथ ही साथ दे हेल्प रेगुलेट सोशल इंट्रैक्शन, रिड्यूस अनसर्टेनिटी एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, कोऑपरेशन बढ़ेगी जो भी मेंबर्स हैं सोसाइटी में, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी यहाँ पे क्रिएट होगी। सो ऑप्शन सी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हाउ डू मोर्स कंट्रीब्यूट टू सोशल कोहेजन्स विद इन सोसाइटी। ठीक है, जो सोशल कोहेजन्स मेंटेन रहती है सोसाइटी में, अब मोर्स यहाँ पे क्या रोल प्ले करेंगे। ठीक है, by promoting individualism and diversity, by encouraging conformity and shared moral values, by reinforcing social hierarchies and power differentials, by enforcing strict rules and regulation। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। Moors contribute to the social cohesions within society by encouraging conformity and shared moral values among members। क्या करेगा, एक तो मेंटेन करेगा सोशल जो सॉलिडेरिटी होगी विद इन सोसाइटी। ठीक है, एनकरेज करेगा, ठीक है, जो भी मेंबर्स होंगे सोसाइटी में, और क्या करेगा, शेयर मॉरल वैल्यूज़, जो भी मेंबर्स होंगे उनमें क्या होगा, मॉरल वैल्यू वो शेयर करेंगे। दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड मॉरल कंडक्ट, फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। साथ ही साथ क्या होगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद इन सोसाइटी। ठीक है, साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी किसी भी इंडिविजुअल्स की, ठीक है, उसकी सोसाइटी के प्रति। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोर स्पेसिफिक टू अ सर्टन कल्चर ग्रुप। ठीक है, किसी भी जो हमारा कल्चरल ग्रुप है उसके जो मोर्स हैं, ठीक है, उनकी क्या, उसकी क्या एग्जाम्पल है यहाँ पे। ठीक है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी, ऑब्जर्विंग पर्सनल स्पेस वाइल कन्वर्जिंग, पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, वेयरिंग एप्रोप्रिएट अटायर फॉर फॉर्मल इवेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स विद इन अ कम्युनिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोर specific to a certain cultural groups. Modes often vary across cultures and may reflect specific cultural values, traditions and norms, social norms observed by different cultural groups। ठीक है,
ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट रोल डू मोर्स प्ले इन शेपिंग कल्चर नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, किसी भी सोसाइटी के जो कल्चर नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस है इसमें हमने बताना है कि मोर्स क्या रोल प्ले करते हैं। मोर्स प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअलिज्म विद इन सोसाइटी। मोर्स reinforce existing social hierarchies and power structures. Moors provide guidelines for acceptable behavior and cultural acceptations. Moors encourage rebellion and defiance against authority। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी कल्चर एक्सेप्टेशन होगी किसी भी सोसाइटी की, ठीक है, उसे क्या होगा, ये शेपिंग में हेल्प करेंगे। कल्चर नॉर्म्स जो भी एंड प्रैक्टिसेस होंगे, ठीक है, कल्चर नॉर्म्स often reflect and reinforce shared values, beliefs and principles that are considered essential to the well-being of a society। और इन्हें क्या कंसिडर किया जाएगा, जो भी कल्चर वैल्यूज नॉर्म्स कल्चर नॉर्म्स है रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, शेयर्ड वैल्यूज बिलीव्स, इन्हें इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाएगा फॉर द वेलबींग्स ऑफ अ सोसाइटी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। व्हाट डिस्टिंग्विश मोर्स फ्रॉम लॉ। ठीक है, अब हमने डिफरेंस यहाँ पे बताना, डिफरेंस बताना है कि मोर्स जो है किस तरह डिफरेंट है लॉज से। ठीक है, मोर्स आर इनफॉर्मल नॉर्म्स वाइल लॉज आर फॉर्मल रूल्स एनफोर्स बाय लीगल इंस्टीट्यूशन। मोर्स आर बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीव्स वाइल लॉज आर बेस्ड ऑन कल्चरल ट्रेडिशंस। मोर्स कैरी स्ट्रॉन्गर सोशल सैंक्शन फॉर वायलेशन एज कम्पेयर टू लॉज। ठीक है, मोर्स आर यूनिवर्सल अक्रॉस कल्चर। ठीक है, वाइल लॉज वेरी फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। मोर्स आर इनफॉर्मल नॉर्म्स दैट गवर्न एवरी बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन वाइल लॉज आर फॉर्मल rules and established by legal institutions and enforced through sanctions. Moors often carry stronger social and moral significance and may influence the development of legal regulation। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारे पास रहता है करेक्ट आंसर। अच्छा, तो फ्रेंड्स ये थी आज की आपकी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, 154 या हियर इज योर क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या कन्फ्यूजन थी कि अगर इंडिविजुअल वायलेट करेगा मोर्स तो वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं करेगा फेस, क्योंकि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तब फेस करेगा जब वो लॉ को वायलेट करेगा। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ए ही यहाँ पे करेक्ट है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी। क्या करेगा, जब इंडिविजुअल वायलेट करेगा मोर्स को, दे में एक्सपीरियंस इनफॉर्मल सोशल डिसअप्रूवल और ऑस्ट्रिज्म। ठीक है, डिसअप्रूवल जो सोसाइटी में जिस सोसाइटी में रह रहा है वो सोसाइटी को उसे निकाला जा सकता है, एम्बेरसमेंट फील हो सकती है उसे, लेकिन उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता था। यहाँ पे मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, तो कन्फ्यूजन थोड़ी यहाँ पे क्लियर होगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, कमेंट्स ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसे लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।